समय की बात है। सरयू नदी के किनारे एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसकी एक लड़की थी और एक लड़का था। सारा परिवार बड़ी खुशी से मिलजुल कर रहता था। ब्राह्मण की बेटी की उम्र अब शादी के लायक हो गई थी, इसलिए ब्राह्मण और उसका बेटा उसके लिए एक योग्य वर ढूंढ रहे थे। फिर एक दिन ब्राह्मण अपने किसी यजमान के घर यज्ञ करने के लिए गया। उसका लड़का पढ़ने के लिए गुरुकुल चला गया। माँ और बेटी दोनों घर पर अकेले थे और घर पर बैठकर आपस में बात कर रहे थे। तभी दरवाजे पर खटखट हुई तो ब्राह्मण की पत्नी उठकर दरवाजा खोलने के लिए गई। दरवाजे पर एक युवक खड़ा था। वो शक्ल से बहुत ही बुद्धिमान और प्रतिभाशाली दिखाई दे रहा था। वो प्रतिभाशाली युवक ब्राह्मण की पत्नी को बोला, मैं काफी दूर से आपके नगर में आया हूँ और काफी थका हुआ भी हूँ। अगर आपको कोई तकलीफ न हो तो क्या मैं आपके घर में थोड़ी देर आराम कर सकता हूँ? क्यों नहीं, हमारी छोटी सी कुटिया में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आप जब तक चाहें हमारी कुटिया में विश्राम कर सकते हैं। फिर ब्राह्मण की पत्नी उस युवक को लेकर अपनी कुटिया में आई और उसको एक कमरे में बिठाकर बोली, आप यहाँ विश्राम करें, मैं आपके लिए कुछ खाने की व्यवस्था करती हूँ। फिर वो युवक चारपाई से उठकर एक गलीचे पर बैठ गया और खाने की प्रतीक्षा करने लगा। ब्राह्मण की पत्नी उसके लिए गर्मा गर्म खाना लेकर आई। वो युवक काफी भूखा था, इसलिए बगैर समय गवाए वो खाने पर टूट पड़ा। उसने पेट भर के खाना खाया। खाना खाकर वो काफी संतुष्ट हो गया। अब वो कुछ समय के लिए सोना चाहता था। वो जैसे ही चारपाई पे बैठा उसे नींद आ गई और वो काफी देर तक सोया रहा। काफी समय सोने के पश्चात जब उस युवक की नींद खुली तो उसने देखा कि ब्राह्मण की पत्नी वहीं बैठकर उसके उठने का इंतजार कर रही थी। वो ब्राह्मण की पत्नी को बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक अजनबी को अपने घर में सोने के लिए जगह दी। आपने इतना स्वादिष्ट खाना मुझे खिलाया। माफ कीजिएगा, मैं काफी थका हुआ था, इसलिए खाना खाते ही सो गया और मुझे पता ही नहीं चला और सोते सोते इतना समय बीत गया। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जो कुछ भी किया वो मेरा फर्ज था। मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारे कुछ काम आ सकी। और बताओ बेटा, तुम्हारे घर में और कौन कौन है? तुम क्या करते हो? तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? अपने परिवार के बारे में कुछ बताओ। फिर उस युवक ने अपने और अपने परिवार के बारे में सब कुछ ब्राह्मण की पत्नी को बताया। उसके और उसके परिवार के बारे में जानकर वो बहुत खुश हुई और उससे प्रभावित होकर बिना सोचे समझे ही उस युवक को बोली, मैं तुमसे और तुम्हारे परिवार से बहुत ही प्रभावित हूँ बेटा। मैं आज ईश्वर को साक्षी मानकर तुमसे यह वायदा करती हूँ कि मैं अपनी पुत्री का विवाह सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही करूँगी। वहीं दूसरी तरफ ब्राह्मण अपने यजमान के घर पर हवन की तैयारी कर रहा था। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। हवन के समाप्त होने के पश्चात यजमान ने ब्राह्मण को पेट भर कर भोजन करवाया और उसका बहुत सम्मान भी किया। इतना आदर सत्कार पाकर ब्राह्मण बोला, मैं आपके परिवार से बहुत खुश हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी पुत्री का विवाह आपके सुपुत्र के साथ हो। ये तो हमारी खुशकिस्मती होगी कि मेरे परिवार का रिश्ता आपके परिवार से जुड़ने जा रहा है। फिर दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगे। दोनों के एक दूसरे का हाथ पकड़ा और फिर ब्राह्मण बोला, भगवान को साक्षी मानकर मैं आपको वचन देता हूँ कि मेरी पुत्री का विवाह सिर्फ और सिर्फ आपके पुत्र के साथ होगा। गुरुकुल में कक्षाएं लगाने के बाद ब्राह्मण का पुत्र अपने मित्र के साथ बाग में बैठकर पढ़ रहा था, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसने अपने मित्र से मदद मांगी तो उसके मित्र ने उसे बहुत अच्छे ढंग से समझाया और उसे सब कुछ समझ भी आ गया। फिर वो अपने मित्र को बोला, मित्र, मैं तुमसे बहुत प्रभावित हूँ। तुम बहुत ही होशियार और समझदार हो। मैं अपनी बहन के लिए एक ऐसा ही रिश्ता ढूंढ रहा था और अगर तुम चाहो तो मेरी ये खोज अब समाप्त हो सकती है। क्या तुम मेरी बहन के साथ विवाह करोगे? तुम्हारे जैसे सच्चे मित्र की बहन के साथ विवाह करना मेरी खुशकिस्मती है। मुझे मंजूर है, मैं तुम्हारी बहन से विवाह करूंगा।
फिर दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और ब्राह्मण का पुत्र बोला, मैं ईश्वर को साक्षी मानकर तुम्हें वचन देता हूँ कि मेरी बहन का विवाह सिर्फ और सिर्फ तुम ही से ही होगा। फिर ब्राह्मण और उसका पुत्र उन दोनों लड़कों को साथ लेकर अपने घर में आए। तभी सभी को संबोधित करते हुए ब्राह्मण ने कहा, मुझे यह बताते बहुत प्रसन्नता हो रही है कि मैंने अपनी पुत्री का विवाह श्री रघुनाथ नंदन जी के सुपुत्र विद्यानंद के साथ तय किया है और मैंने ईश्वर को साक्षी मानकर उनको वचन दिया है कि मेरी पुत्री का विवाह सिर्फ और सिर्फ उनके सुपुत्र के साथ होगा। नहीं, यह नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने भी श्री ईश्वर चंद्र जी के सुपुत्र चिरंजीवी ज्योतिरादित्य को वचन दिया है कि मेरी पुत्री का विवाह सिर्फ और सिर्फ उनके सुपुत्र के साथ होगा। माँ, पिताजी, मैंने भी अपने मित्र सिद्धार्थ को ईश्वर को साक्षी मानकर वचन दिया है कि मेरी बहन का विवाह सिर्फ और सिर्फ उसी के साथ होगा। फिर वहाँ सभी एकत्रित लोग आपस में बात करने लगे। वही ब्राह्मण की बेटी एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने ख्यालों में खोई हुई थी। तभी अचानक कहीं से वहाँ एक सांप आ गया। वो सांप ब्राह्मण की लड़की की तरफ बढ़ने लगा और अंत में वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। उस सांप ने ब्राह्मण की लड़की को डस लिया। वो तड़पने लगी और कुछ ही क्षणों में उसकी मृत्यु हो गई। वही ब्राह्मण के घर सभी आपस में बहस कर रहे थे। तभी घर का दरवाजा खटका तो ब्राह्मण की पत्नी बाहर देखने को गई। बाहर उनका एक पारिवारिक मित्र घनश्याम खड़ा था। घनश्याम ने ब्राह्मण की पत्नी को प्रणाम किया और रोने लगा। ब्राह्मण की पत्नी काफी सोच में पड़ गई। तभी घनश्याम बोला, बहन, तुम्हारी पुत्री को सांप ने काट लिया है। सांप का जहर इतना ताकतवर था कि कुछ ही क्षणों में उसकी मृत्यु हो गई। ये खबर सुनते ही ब्राह्मण की पत्नी बेहोश हो गई। फिर परिवार के बाकी सदस्यों ने आकर उसको संभाला, लेकिन जो होना था वो तो हो ही गया। ब्राह्मण की पुत्री अब इस दुनिया में नहीं रही। बड़े दुखी मन से ब्राह्मण के परिवार ने उसका अंतिम संस्कार किया। वो तीनों लड़के भी काफी उदास हुए और अपनी उदासी के साथ वहाँ से चले गए। हमारे सभी दर्शकों को मेरी प्यार भरी नमस्कार। क्या आपको लगता है कि मेरे मरने से इस कहानी का अंत हो गया है? आप गलत है। इंतजार कीजिए हमारे अगले एपिसोड का और देखें कि मेरा पति कौन है।